सभी हिंदू बहन भाई को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा खुजली है, वो हमेशा से ही हमारे हिंदू धर्म को, हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे मंदिरों को, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको टारगेट करते हुए आ रहे हैं। और उनमें से एक है प्रशांत बौद्ध। अक्सर आप इसे देखते होंगे, जब देखो ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू मंदिरों के बारे में और जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके बारे में वीडियोज़ बनाता है। एक निर्देश सिंह हैगी, आप सभी ने इसकी वीडियो भी देखी होंगी। साइड में इन सबका मैं फोटो लगा देता हूँ, देख लेना आपने अगर नहीं देखा हो तो। जो मेरे भाई नहीं जानते ना उनको मैं बता देता हूँ, ये वो व्यक्ति हैं जो कि मतलब हमेशा ही हमारे धर्म के लिए, हमारे भगवानों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, मंदिरों के लिए उल्टा सीधा अपने मुंह से ये उगलते रहते हैं। तो चलिए आज इनके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूं और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि इन सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले ये बात करते हैं, मंदिर हमें क्या देता है? मंदिर हमें खाने को देता है क्या? मंदिर हमें रोजगार देता है? मंदिर हमें देता क्या है? ये इनका सवाल होता है। तो मैं इनको एक छोटे से टाइम में इनको मैं बताना चाहता हूँ मंदिर हमें क्या देता है। आप सभी जानते हैं हम अगरबत्ती, धूप बत्ती ये सब इस्तेमाल करते हैं, मतलब जितनी भी पूजा की सामग्री हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती हैं। सभी जानते हैं अब भाई पूरे भारत में और बाहर भी जो मतलब ये सब एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, बनता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टाफ, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारा जो है मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल भी कहीं ना कहीं से वो आता होगा, पेड़ों से आता हो या फूल पत्तियों से आता हो, कहीं से भी आता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आता होगा। जो रॉ मटेरियल होता है वो भी कौन पैदा करता है? किसान पैदा करते हैं। तो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो उस रॉ मटेरियल को किसान से खरीदती हैं। तो किसका फायदा हुआ? किसान का। उसका सामान जो उसने उगाया था वो कंपनियों ने खरीदा, तो फायदा किसको हुआ? किसान को। ठीक है। अब दूसरी बात, कंपनी। अब बहुत बड़ी कंपनी होती है, सभी जानते हैं इस चीज़ को, उसके अंदर बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग ऑल ओवर इंडिया में एक कंपनी, अगर एक कंपनी मतलब है, उसके अलग अलग जगह जो है स्टोर हैं या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग जगह पर होती है, तो उसमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं, उनका घर चलता है। काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, उस पैसे से उनका घर चलता है। तो यहाँ पर भी कंपनियों के अंदर किसको रोजगार मिला? आम जनता को, उनको रोजगार मिला। उनके जो घर में जो है चावल, पानी, रोटी वगैरह ये सब आई, उनका पेट भरा। दूसरी बात, कंपनी जो चला रहा है उसको मुनाफा हो रहा है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि मतलब क्या हो रहा है मंदिरों से। चलो ये बात रही इस चीज़ की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो धूप बत्ती अगरबत्ती का एग्जांपल लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनरी बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सभी जानते हो मंदिरों में जितने भी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मतलब बिकते हैं, सभी जानते हो आप सभी। जो मूर्ति वगैरह होती हैं, जो अपना एक कलाकार होता है वो मूर्तियाँ बनाता है, मूर्तियाँ खरीदते हैं हम लोग, वो मेहनत से बना रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं, हम उसको पैसे देते हैं, मूर्ति लेते हैं। तो कौन कमा रहा है? जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, उसको हम पैसे दे रहे हैं, उसका उससे घर चल रहा है। तो यहाँ पर भी मंदिरों से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ मंदिर से कनेक्ट है। लेकिन फिर भी ये लोग पूछते हैं कि मतलब मंदिरों से हो क्या रहा है। चलिए अभी और मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं बहुत जो है फेमस हमारे मंदिर हैं। वैष्णो देवी मंदिर हो गया, जगन्नाथ का जो है मंदिर हो गया, खाटू श्याम मंदिर हो गया, और बहुत सारे जो है हमारे मंदिर हैं, और उनके लिए जाने के लिए बहुत सुविधा वहाँ पे सरकार ने कर रखी है, जैसे ट्रेनों से, बसों से। तो जब लोग ट्रैवल करते हैं, जब भी लोगों का जो है जैसे हम मान लीजिए, मैं अपना पर्सनली वो लेता हूँ, अभी मैं खाटू श्याम गया था, तो मैंने खाटू श्याम जाने के लिए हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो हमने पैसे दिए। किसका भला हुआ? जो पेट्रोल पंप चला रहा है, जो पेट्रोल पंप पे मतलब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो बेचारे अपने पेट के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे पैसा मिला। ठीक है। हम गए, हमने सामान खरीदा, तो दुकानदार को फ़ायदा हुआ, उसका भी घर उसी से चल रहा है। हमने जो प्रसाद लिया उससे हमने पैसे दिए, तो उसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो प्रसाद बेचकर अपना घर चला रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हम सभी मतलब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन ये फिर भी सवाल पूछते हैं मंदिरों से हमें क्या मिल रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूं, मैंने कुछ चीजें नोट कर रखी हैं, किस मंदिर से कितना पैसा जो है चढ़ावे के तौर पर। ये चढ़ावा है,
जो सिर्फ हम जैसे जो श्रद्धालु हैं वो चढ़ावा चढ़ा के आते, वो कितना आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो सारा सरकार के पास जाता है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में वो काम आता है। तो सबसे पहले जो वैष्णो देवी मंदिर है, आप सभी जानते होंगे वैष्णो देवी मंदिर है, लगभग साल के अंदर 500 करोड़ रुपए वहां पे चढ़ावा आता है, 500 करोड़ रुपए, समझ रहे हो। और बाद में देखिए तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश एक मंदिर है, वहां पे जो है ये मंदिर है आंध्र प्रदेश में, करीब करीब 39 करोड़ का चढ़ावा इस मंदिर पर आता है। आगे सिद्धि विनायक मंदिर है, 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा साल में इस पे आता है कम से कम, मतलब जो लगभग एस्टिमेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, 50 करोड़ साल का इस पे चढ़ावा आता है। और मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि चढ़ावा आता है उन पे करोड़ों में आता है, वो सरकार के पास जाता है, उससे इकोनॉमी बढ़ती है। तो फिर भी ये लोग सवाल पूछते हैं मंदिरों से क्या मिल रहा है, मंदिरों से फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। और ये बात करते हैं ऋषि मुनियों ने क्या करा, ऋषि मुनियों ने ऐसा कौन सा वो कर दिया, हम तो जो है बाबा साहब को मानेंगे, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिए हैं, वो करें। तो आप सभी ने एक महान ऋषि रहे थे, उनका नाम सुना होगा, ऋषि कणाद। उन्होंने मतलब जो परमाणु की जो थ्योरी थी वो पहले ही बता दी, लेकिन अभी तो सब क्या जानते हैं कि भाई डाल्टन ने जो है ये थ्योरी दी थी, लेकिन उससे 500 ईसा पूर्व पहले ही ऋषि कणाद ने जो है ये जो परमाणु वाली थ्योरी थी वो दे दी थी, लेकिन उस टाइम पर लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। और मैं आपको बताता हूँ ये सब लिखा हुआ था संस्कृत भाषा में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में, इन सभी चीज़ों में। तो उनमें से जो अंग्रेज थे, जो बाहरी ब्रिटिश वगैरह थे, उन्होंने वो हमारी संस्कृत की जो ग्रंथ थे वो ट्रांसलेट करे, उनमें से इन्फॉर्मेशन निकाली, वो नोच नोच कर हमारी इन्फॉर्मेशन को ले गए और वो पेटेंट अपने नाम पर करा लिया। जो भी वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती गई उसको अपने नाम से पेटेंट कराते गए, और इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों का जो खोज थी वो दब गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम उस चीज़ को फिर से उजागर करेंगे, सबको बताएंगे। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, और हो सकता है मेरे भाई कुछ इस वीडियो को एप्पल के फ़ोन में देख रहे हो, तो फेसबुक के जो मतलब सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, एक टाइम पे वो इतना निराश हो गए थे इस फेसबुक कंपनी को, वो बेचने की कगार पे आ गए थे। तो जो एप्पल के फाउंडर थे उन्होंने जो मार्क जुकरबर्ग है उसको एक सलाह दी कि आप भारत जाओ, नीम करौली जो है एक आश्रम है, वहां पे जाओ और वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तुम्हें एक अलग दिशा मिलेगी और तुम अपने माइंड को एकत्रित करके अपने काम पे पूरा फोकस कर पाओगे और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। सेम ऐसा ही हुआ, मार्क जुकरबर्ग जो है हमारे यहाँ पे आए, नीम करौली धाम में जो आश्रम है वहां पे रुके, उसके बाद उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे गया था, उसके बाद मेरी कंपनी बढ़िया चल रही है। तो ये सारी चीज़ें बाहर के लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ अंदर के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, जो कि देवी देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर, हमारे ग्रंथों पर, वेदों पर, सब पर सवाल उठाते हैं, उनको बिना पढ़े। और आज की डेट में मतलब बाहरी दुनिया के लोग हमारे वेदों को पढ़कर इतना आगे चले गए। और इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमारे भारत देश के अलावा जो संस्कृत कहाँ कहाँ पर पढ़ाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत हमारे भारत देश से उपजी हुई भाषा है और ये आज बाहर के देशों में भी पढ़ाई जा रही है। कुछ मैं आपको नाम बताता हूँ, मैंने आज कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी नोट डाउन करी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, रूस, जापान, थाईलैंड और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे जो संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन ये प्रशांत बौद्ध जैसे, निर्देश सिंह जैसे कुछ जो हम एक तरीके से इन्हें अनपढ़ ही बोल सकते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मतलब मंदिरों ने क्या दिया है, ऋषि मुनियों ने क्या दिया है और तुम्हारे भगवानों ने क्या दिया है, हमेशा से ही सवाल उठाते हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें बहुत ही मोटा मोटा बताया, अगर डिटेल में जाके बताऊं तो ये वीडियो मैं ये कहता हूं 24-25 घंटे की हो जाएगी, फिर भी पूरी बातें नहीं बता पाऊंगा। तो इस चीज़ को समझाना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिंदू बहन भाई, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जितने भी मेरे हिंदू बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे वीडियो को आगे तक शेयर जरूर कर देना और जो भी पेज पर नए हैं फॉलो कर लेना, क्योंकि अब से ऐसी ही वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो पहुंचाइए इस वीडियो को इस प्रशांत बौद्ध और निर्देश सिंह तक।